छुक 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 ट्रेन चली भाई, ट्रेन चली छुक 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 ट्रेन चली। ये क्या बता सर जी, नंबर 1 है भदोही में। हमारे यहाँ तो 90% की उपस्थिति हमेशा रहती है। अभी 300 प्लस का एडमिशन बराबर बना रहता है। जिलाधिकारी महोदय का पिछली बार हमारे पास फ़ोन आया, 2 बच्चों का तो कम से कम कर ही लीजिए। हमने कहा सर 2 का तो हम कर लेंगे, लेकिन और लोग जो वेटिंग में वो फिर कहेंगे कि हमारा भी कर लीजिए। आसपास के बच्चे तो हैं, लेकिन सर मैं 7 गांव कवर करता हूँ। बगल में नगर है हमारा, वहाँ से भी बच्चे हमारे पास आते हैं पढ़ने। निजी स्कूलों में दाखिले के लिए सिफारिश के मामले तो आपने कई बार सुने होंगे। अभिभावक जो हैं किसी अच्छे स्कूल में दाखिला कराना है तो उसके लिए सिफारिश लेकर भी पहुंचते हैं, लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि किसी सरकारी विद्यालय में, परिषदीय विद्यालय में भी दाखिले के लिए सिफारिश करनी पड़े, वो भी बड़े बड़े अधिकारियों तक से? जी हाँ, आज हम आपको भदोही के एक ऐसे ही विद्यालय में लेकर पहुंचे हैं। ये है प्राथमिक विद्यालय फत्तूपुर, जहां पर सरकारी विद्यालय होने के बावजूद बच्चों के दाखिले के लिए कई बार अभिभावकों को सिफारिश भी करनी पड़ती है। ये हमारे पीछे आप एक बैनर लगा देख सकते हैं, जिस पे लिखा हुआ है कक्षा 1 के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं में स्थान रिक्त नहीं है, केवल कक्षा 1 में ही प्रवेश के लिए संपर्क करें। और अब से कुछ समय के बाद जब ये सीटें फुल हो जाएंगी तो कक्षा 1 के दाखिले भी बंद हो जाएंगे। तो आखिर ऐसा इस विद्यालय में क्या है, ये हम यहाँ के शिक्षकों से, बच्चों से जानेंगे, और अभिभावक भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानेंगे कि बच्चों की ये पसंद जो है, अभिभावकों की जो पसंद, आखिर ये विद्यालय किस तरह से बना है। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं धीरज सिंह जी हमारे साथ में, उनसे। धीरज जी, सरकारी विद्यालय में सबसे बड़ी चीज़ें हम लोग जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर बच्चे आ नहीं रहे हैं, क्लास से गायब हैं बच्चे, उन्हें लाने के लिए तमाम प्रलोभन दिए जाते हैं। यहाँ तो अलग ही स्थिति है। हमारे यहाँ तो 90% की उपस्थिति हमेशा रहती है। और आपको मैं ऐसे बताऊं कि हमारे यहाँ तो अभी 300 प्लस का एडमिशन बराबर बना रहता है। और स्थिति कक्षा 1 से 5 तक में 300 प्लस? जी जी बिल्कुल, कक्षा 1 में 1 से लेकर 5 तक में 300 प्लस का एडमिशन रहता है। पिछले साल तो 342 हो गया था, तो फिर हमें बहुत दिक्कत हुई बच्चों को बैठाने के लिए। फिर इस बार हम लोगों ने तय किया है कि इस बार 300 ही रखेंगे, ताकि बच्चे आराम से बैठ सके और टीचर भी उनके बीच जाके काम कर सकें। और अभी तो जिलाधिकारी महोदय का पिछली बार हमारे पास फ़ोन आया, वहाँ से फिर हमने उनसे कहा कि सर अगर थोड़ी हमारे पास जगह होती तो आप जितने बच्चों कहीं उतने बच्चों का एडमिशन कर लें। कितने बच्चों का? तो फ़ोन किस लिए आया? अब फ़ोन इसलिए आया कि कक्षा 4 में 2 बच्चे आए और उनके गार्जियन चाहते थे कि एडमिशन हो जाए। हमने कहा भाई 4 में तो जगह नहीं है, सीट फुल है। तो वो उनका कुछ रहा होगा तो वो जिलाधिकारी महोदय के पास चले गए। तो उनके पीएस हैं जगदीश बाबू, उनका फ़ोन आया बीएसए साहब के पास। बीएसए साहब ने हमको फ़ोन किया कि भाई डीएम साहब का कहना है कि आप 2 बच्चों का तो कम से कम कर ही लीजिए। हमने कहा सर 2 का तो हम कर लेंगे, लेकिन और लोग जो वेटिंग में वो फिर कहेंगे कि हमारा भी कर लीजिए। तो सर इसलिए ज़्यादा बेहतर ये होगा कि अगर हमको कुछ और एक्स्ट्रा संसाधन मिल जाए, थोड़ी जगह मिल जाए। हम तो ये चाहते हैं, हमने डीएम साहब से, बीएसए साहब को प्रस्ताव भी दिया है कि हमारे ऊपर 2 कमरे अगर और बन जाए स्कूल के ऊपर, तो मैं थोड़े से और बच्चों का एडमिशन ले पाऊंगा। और चूंकि मुझे हर साल मैं ये कह सकता हूँ ऑन एवरेज 50 बच्चों को मैं वापस करता हूँ, 50 गार्जियन को वापस करता हूँ जो अदर क्लासेस में एडमिशन के लिए आते हैं। ऐसा क्या है, क्यों ये खास है विद्यालय, क्यों ये बच्चे इतना परेशान हैं यहाँ पढ़ने? उसका जो प्रमुख कारण है सर वो ये है कि यहाँ पे बहुत ही जॉयफुल लर्निंग का वातावरण रहता है। प्रातःकाल की असेंबली से लेके छुट्टी तक हमारे बच्चे और हमारे टीचर दोनों, इतना इन दोनों में आत्मीय संबंध रहता है। और पढ़ाई के जो भी संभव तरीके होते हैं जिससे बच्चे आसानी से सीख सकते हैं, चाहे वो स्मार्ट क्लास की बात हो, चाहे वो बच्चों के साथ गतिविधि कराने की बात हो, पीयर लर्निंग की बात हो, टैबलेट के इस्तेमाल करने की बात हो, तो प्रिंट रिच मटेरियल हो, इन सभी का इस्तेमाल हमारे टीचर सर करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने कम्युनिटी के सहयोग से, टीचर्स ने आपस में कंट्रीब्यूशन करके यहाँ पे सर 4 जो है स्मार्ट टीवियाँ लगवाई। और 2 स्मार्ट टीवी सर हम लोगों ने जो कंपोजिट ग्रांट आने लगा सर तो उससे करी। अभी सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे आंगनबाड़ी में भी सर स्मार्ट टीवी लगी हुई है। हमारे आंगनबाड़ी के भी बच्चे सर स्मार्ट बच्चे हो गए और स्मार्ट टीवी सर पढ़ाई करते हैं। ये ऐसा विद्यालय शुरू से नहीं था, सामान्य विद्यालय की तरह था, टूटे फूटे फर्श थे, बाकी बिल्डिंग्स की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट नहीं था। तो इन सब चीज़ों को सर हमने जब बदला और इसमें सर जब कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया और अपने टीचर को सर जब मोटिवेट किया, हम लोगों ने मिलकर सर जब सामूहिक रूप से प्रयास किया सर, और समुदाय का सर बहुत बड़ा विश्वास हमारे ऊपर है, जिसके नाते सर आज ये पूरी स्थिति बदल गई है। अरे बच्चे आसपास के ही होंगे? बिल्कुल नहीं सर, ये तो सर मैं बताना चाहूँगा कि आसपास के बच्चे तो हैं, लेकिन सर मैं 7 गांव कवर करता हूँ। 7 गांव? जी सर, 7 गांव। अभी ये गार्जियन सर जो देख रहे हैं मेरे यहाँ, सुबह से लेकर शाम तक मुझे लगता है कि 20-25 अभिभावक तो ऐसे हैं जो अपने बच्चों को सर अपने साधन से छोड़ने आते हैं। कुछ बच्चों के लिए तो प्राइवेट साधन भी लगाए गए हैं कि उस साधन से बच्चे आते हैं और जाते हैं। तो सर 7 गाँव इधर आसपास
आसपास के जितने भी गांव हैं कोई ऐसा गांव नहीं बचा। और सर मैं नगर के जो बगल में नगर है हमारा, वहाँ से भी बच्चे हमारे पास आते हैं पढ़ने के लिए। नगर के भी आते नगर के भी बच्चे सर आते कुछ टीचर से भी बात कर ली जाए। मैम ये बताइए, आप कब से हैं इस विद्यालय में? सर मैं यहाँ पे 2016 से हूँ। इसके पहले मेरा प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मणिया जो औराई ब्लॉक में था, वहाँ से मैं यहाँ ट्रांसफ़र होके आई हूँ। 16 में जब आए तब ये ऐसे ही था? सर शुरू में तो ऐसा नहीं था, कुछ चीज़ें काफ़ी चीज़ें बदली गई हैं काफ़ी। जैसे सर ने, हमारे प्रिंसिपल सर ने कहा कि यहाँ पे जो फर्श टूटी फूटी थी वो सही करवाए गए हैं, दीवारें रंगीन कलरफुल, जो बच्चों को शायद बहुत इंजॉयफुल, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में सर आपने देखा होगा कि कलरफुल दीवारें बोलती हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम तो बोले लेकिन हमारी दीवारें भी स्कूल की वो एक एक अक्षर, एक एक वर्ड, एक एक शब्द को अच्छे से बयां करें अपनी भाषा को। तो इन बच्चों से भी बात कर ली जाए। क्या नाम है आपका? सरोजिनी। सरोजनी, कौन सी क्लास में हो? 4th। 4th में। तो यहाँ पढ़ाई कैसे होती है आप लोग की? बहुत अच्छी होती क्या है। अच्छा होता है? जैसे मैम समझा के हम लोग को पढ़ाती हैं, और जैसे हम लोग को नहीं समझ में आए तो हम लोग पूछते हैं और मैम फिर समझाती हैं। हम तो देख रहे थे आप टीवी पे पढ़ रहे थे। यस सर। टीवी पे पढ़ाई करते हो? क्या नाम है आपका? आस्था यादव। आप कौन सी क्लास में? आस्था। क्लास 4th। आप भी टीवी पे पढ़ते हो? यस। तो टीवी पे पढ़ाई अच्छी लगती है बुक में? बुक में भी अच्छी लगती है। अगर हम लोगों को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं है तो मैम टीवी लगा देती है। क्या करना चाहते हो? मैं डॉक्टर बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती अरे वाह, डॉक्टर बन के क्या करोगे? हूँ। सभी जो गरीबों हैं उनका मदद करूँगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रांजल यादव, प्रांजल, कौन सी क्लास में? 4th में। प्रांजल, एक चीज ये बताओ, आपको अपने स्कूल में सबसे अच्छा क्या लगता है? हमारे स्कूल में सर, कैसे हमारे प्रिंसिपल सर है तो हम सबके स्कूल में जो है दीवारों पर सब कुछ बनवाए हैं, चित्र छपवाए हैं, और कैसे यहाँ पर मैम अलग अलग एक्टिविटी करवाती हैं हमारी, और यहाँ पोस्टर लगवा दिए हैं। जो चीज़ नहीं समझ में आता है उसको अच्छे समझाती ये हैं। गले में आई कार्ड है, यस सर। दिखाइएगा। आप सबको आई कार्ड भी मिला हुआ है यहाँ पे? यस सर, सर बनवाए थे। अच्छा, दिखाइए आप भी अपना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी भारती है। कौन सी क्लास में? 4। आप भी 4th में। आप बताओ, सबसे अच्छा क्या लगता है स्कूल में आपको? हमको सबसे अच्छा दीवार पे जो पेंट हुए रहते हैं, या तो जो मैम हम लोग को पढ़ाती हैं वो हमको सबसे अच्छा लगता है। हमें मैम का ये अच्छा लगता है कि मैम हमें हर शनिवार को कला भी बनाती है और मंडे को पहाड़ा भी पूछती हैं। आपका नाम? श्रद्धा यादव। ये टैग लगा है स्टार ऑफ द मंथ, ये किस लिए मिला है? मैं टेस्ट में अच्छा नंबर पाई थी इसलिए मैम ने मुझे दिया है। तो जो अच्छे नंबर लाता है उसको मिलता है? यस सर। इस पूरे दिन और आई थी। अच्छा, पूरे दिन आए थे? आप जी। बिल्कुल स्कूल से गायब नहीं होते? नो सर। अरे वाह, बहुत अच्छी बात। क्या बनना है आपको? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। यस सर। यहाँ पर देखिए, इन बच्चों की आपने बात सुनी और अभिभावक भी हैं, क्योंकि स्कूल से बच्चों को इस समय लेने आए हैं। इनसे भी बात करना बनने का इस समय जरूरी है। क्या नाम है आपका? कमलेश दुबे। कमलेश जी, कितनी दूर से आते हैं आप बच्चे को लेकर? हम 1 किलोमीटर से आ रहे हैं। अच्छा, ये जी। बताइए कि आप लोग तो अभिभावक हैं, अपने बच्चों के अच्छी शिक्षा के लिए हमेशा हर अभिभावक चाहता है। इस विद्यालय को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है, वो शिक्षा मिल रही है जिसकी उम्मीद करते हैं ना? कई बार लोग कहते हैं सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती। जी। हम पिछले 2 साल की हमारी ये बच्ची थी, तो लमसम LKG से लेके और 2 तक पढ़ाई की, 3 तक 2 तक पढ़ाई की थी, और 3 में जाने वाली थी। 2 तक कहाँ पढ़ाई की थी? कॉन्वेंट स्कूल में। अच्छा। तो वहाँ पे जो पढ़ाई हुई, तो हमने पहले से ही वहाँ पे हम लोग सर्टिफाइड नहीं थे, तो यहाँ पे हमने लेकर आया। फिर यहाँ पे हमारी ये बच्ची यहाँ पे पढ़ी, तो वहाँ से हमको बेहतर रिजल्ट है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? संजय धर। संजय जी, आप बताएं, ये जो विद्यालय है, आप कितने दूर से आते हैं? आसपास से? 2 किलोमीटर से। कितने बच्चे पढ़ते हैं? मेरा एक ही बच्चा पढ़ता है, कौन सी क्लास में? 2 में। कक्षा 2। तो आप बताएं, यहाँ पर आते हैं, आपको कैसा लगता है? ये क्या पता सर जी, नंबर 1 है भदोही में स्कूल, क्योंकि आगे से प्राइवेट भी है लेकिन इनके आगे सब फीका है। बहुत अच्छा शिक्षा मिलता है बच्चों को, और कुछ नहीं। ऐसा क्या कर दिया? क्योंकि बच्चा को मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बच्चा पढ़ता है। मैं एक बंगाली हूँ, मेरा बंगाली बच्चा हिंदी में बहुत फास्ट है। जी, क्या नाम है आपका? सर्वेश पांडे। सर्वेश जी, आपके कितने बच्चे हैं? एक बच्चे हैं, बेटी कौन सी क्लास में? क्लास 4 में है। 4 में। कब से पढ़ रही है आप? यहाँ 4 साल से पढ़ रही है, शुरू से यहीं पे पढ़ रही शुरू है? से है। यहाँ पे आपको क्या अच्छा लगा? यहाँ पर सब अच्छा है सर, यहाँ के टीचर, अध्यापक, यहाँ के बच्चे, स्टाफ सब अच्छे हैं।
आपने यहाँ पर इन बच्चों को सुना, टीचर्स को सुना, अभिभावकों को सुना कि क्यों आखिर ये स्कूल अच्छा है, और इन बच्चों से बात करके आपने भी जाना होगा कि कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 के बच्चे कितने यहाँ पर अपने शिक्षकों को लेके किस तरह से उनका रिस्पॉन्स है, किस तरह से वो पढ़ाई को लेके बात करते हैं, वो भी आपने सुना। ऐसे विद्यालय बहुत कम देखने को मिलते हैं सरकारी, जहाँ पर बच्चे इतने मेधावी हों, जहाँ पर कभी स्कूल में ऐसे बैनर लगाने पड़े कि अब यहाँ पर सीटें फुल हो चुकी हैं, आगे दाखिला नहीं लिया जा सकता है। अगर प्रयास किया जाए तो शिक्षक जो हैं वो किसी भी स्कूल की तस्वीर बदल सकते हैं, और उसी की नज़ीर है भदोही का ये प्राथमिक विद्यालय। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।